युधी, तुम बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसे हो। वो भी तुम्हारे जैसे एक बहुत बड़े सौदागर थे, और तुम भी। तुम्हें अंदाजा नहीं है ब्रह्मांड की महा मणियां हासिल करने के बाद तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। जानता हूँ, तभी तो उन्हें हासिल कर रहा हूँ। मणियां मेरी, कीमत तुम्हारी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। महक ऐसा नहीं कर सकती। वो 9 मणियां नागलोक की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है प्रार्थना। हम उन्हें गलत हाथों में जाने नहीं दे सकते। हमारे देश की मणियां हमारे देश में ही रहनी चाहिए प्रार्थना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं नागराज तक्षक। महक को वो मणियां बेचने से कैसे रोकूं? आप ही मेरी मदद कर दीजिए। आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए नागराज तक्षक। वो 9 मणियां 9 नाग परिवारों से संबंधित है, और इस देश में शिव जी की शरण में रहती है। उसका भी एक विशेष कारण है प्रार्थना। इसलिए हम उन 9 मणियों को इस देश की सरहद के बाहर जाने नहीं दे सकते। और वो 9 मणियां हमारे देश में रहे, इसी धरती पर रहे, उसके लिए तुम्हें अपनी धरती, अपनी मिट्टी के नीचे जाना होगा प्रार्थना। क्यों? क्योंकि शेषनाग ने समाधि ली है प्रार्थना, और वो स्वयं धरती पर नहीं आ सकते। इसलिए तुम्हें उनके पास जाना होगा धरती के नीचे, उन्हें यह सूचित करने की महक वो मणियां बेचने जा रही है। प्रार्थना, जब तक वो मणियां इस देश में हैं सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मणियां भारत छोड़ के इसकी सरहद से बाहर गई, इस कुदरत में तबाही मच जाएगी। तबाही मचती है तो मचने दो। मैं वो 9 मणियां तुम्हें बेचूंगा, और उसके बदले में तुम मुझे बेशुमार दौलत दोगे, और वो दौलत लेके मैं ये देश छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इस देश से निकलना है। क्यों? बस मुझे निकलना है। ए सुनना, इतनी जल्दी तू देश छोड़कर क्यों जाना चाहती है? जल्दी मुझे नहीं, जल्दी उन लोगों को है जो ये 9 मणियां लेने आ रहे हैं। कौन? नागलोक। उन्हें अपनी 9 मणियां वापस चाहिए, वहां जहां सारे नाग और नागिन रहते हैं। प्रार्थना, वो 9 मणियां 9 नागवंशों की धरोहर है, जिसका एक भी अंश हम दुश्मनों के हाथ में जाने नहीं दे सकते। जब तक वो 9 मणियां शेषनागिन की नाभि शिवलिंग या इस देश के शिव मंदिर में स्थापित है, तब तक ये ब्रह्मांड सुरक्षित है। इसलिए इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमें वो 9 मणियां हमारे देश में ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जाना होगा धरती के नीचे शेषनाग के पास, जहां उन्होंने समाधि ली है, और वहां सिर्फ एक शेषनागिनी जा सकती है। पर वहां अगर मुझे शेषनाग नहीं मिले तो? मिलेंगे, और वो तुम्हें ही मिलेंगे प्रार्थना। इसलिए जाओ ढूंढो उन्हें, वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो इन 9 मणियों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वही है 9 नागवंशों के महावंश, महानागराज शेषनाग। हर हर महादेव। महक, आज देख, इस ग्रैंड पार्टी के लिए ड्रेस चेंज किया है मैंने। इसलिए आज पहली बार अच्छी लग रही है। हाय। भाभी, ये सब क्या है? भैया को गए भी इतने दिन नहीं हुए, हम पार्टी कर रहे हैं। रघु, तुम्हें ये पार्टी लग रही है, ये असली पार्टी नहीं है। मैं तो विनी का काम अधूरा पूरा कर रही हूँ। मरने से पहले उन्होंने एक 9 रत्न हार की डील की थी। वो हार तैयार है और उसका बाहर आ जा रहा है। देखो रघु,
मैं ये नहीं चाहती हूँ कि विनिक के नाम पे अनप्रोफेशनल का दाग लग जाए। अरे वाह, नीली नागिन, ऐसा लगता है कि हर रोज तू आईने के सामने खड़ी होकर 2-3 घंटे एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। तुझे देखकर ऐसा लगता है डे बाय डे एक दो चांद तो तू तोड़ती जा रही है। वेरी गुड। ठीक है भाभी, अगर भाई की वो आखिरी ख्वाहिश थी तो मुझे वो हार देखना है, काहे वो नवरत्न हार। महक, यही वो 9 मणियां हैं। ये मणियां, मैंने लाइफ में कभी ऐसी मणियां नहीं देखी हैं, जैसे खुद आसमान से आई हूं, जैसे कोई दिव्य मणि हो। ये दिव्य मणियां तो है, तू पहले कैसे देख सकता है? पहली बार तो प्रदर्शनी कर रही है हमारी महक इन नागमणियों की। नागमणि? हाँ।